आपको बताएंगे कि तेहरान के अंदर अगर हम देखें सदी का सबसे बड़ा जनाजा आज अदा किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी साहब का वो जनाजा था और साथ साथ में देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बॉल टू बॉल कमेंट्री भी कर रहे हैं इस जनाजे के ऊपर। उन्होंने एक्सिस को दिए हुए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि मैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हूं और इस बात पर मैं शदीद हैरानी का इजहार करता हूं कि ईरान के अवाम आयतुल्लाह खमेनी की आखिरी रसूमात में निहायत जज्बाती और अबदीदा नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप के बकौल वो समझते हैं कि ईरानी अली खमेनी से नफरत करते हैं, लेकिन अवाम को रोता देखकर मैं हैरान रह गया। शायद ये आंसू हकीकी हो और शायद ना हो। सदर ट्रंप ने रिवायती धोस धमकी के अंदाज में कहा कि अगर वो चाहते तो जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे। अमरीकी सदर ने जनाजे में ईरान की आला क़यादत और अहम शख्सियात जो थी उसको एक ही मकाम पर वो मौजूद थी, इसलिए अगर अमरीका चाहे तो वहां मौजूद सबको खत्म कर सकता था, ताहम ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने दावा किया कि अमरीका और ईरान ने खमेनी की तदफीन और सोग की तकरीबात मुकम्मल होने तक मुज़ाकरात आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ वसीम बादामी साहब मौजूद हैं। आज और कल सारा दिन हमने देखा कि तेहरान की सड़कों से रिपोर्टिंग करते रहे, वहां पे घूमते रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ नहीं आ रही है क्या अवाम वहां पे खमेनी से नफरत करते थे या ये झूठे आंसू है, ये सच्चे आंसू हैं, ये वसीम से पूछेंगे। सरदार मसूद खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब और सफीर रह चुके हैं दुनिया के बड़े अहम जो कैपिटल्स हैं उसमें। वसीम आपसे आगाज करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज जो ताज्जुब का इजहार किया है कि भाई उनको तो ये रिपोर्ट दी जा रही थी कि अवाम नफरत करते हैं सुप्रीम लीडर से, लेकिन वहां पे लोग रो रहे हैं। अब ये सच्चे आंसू हैं, ये झूठे आंसू हैं, ये उन्हें भी क्लियर नहीं हो रहा। आप बताएं, पूरा दिन आप 48-72 घंटों से तेहरान में हैं, क्या माहौल था आज वहां पर? जी, हमारे तकरीबन कोई 24 घंटे तो हमने नॉन स्टॉप मुसल्ला इमाम खमैनी में ही गुजारे, क्योंकि हम कल शाम 4 बजे वहां के वक्त के मुताबिक वहां पहुंचे हैं और वहां हमें अंदाजा हो गया था कि अगर हमें आज जनाजा में शिरकत करनी है, जनाजे को कवर करना है, तो फिर हम होटल वापस ही जा सकते हैं, क्योंकि हमें इतना क्राउड नजर आ रहा था कि हमने कहा अगर यहां से अब निकले और होटल गए तो कल वापस कैसे आएंगे। सो वी एक्चुअली स्लेप्ट देयर, वही बस जमीन पे 1-1.5 घंटा सो गए। क्राउड का ये आलम था। फिर हमने क्राउड को हमें ज़ाहिर एक्सेस था अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने एक एरियल व्यू और वो उस अंदाज से भी क्राउड को देखा। फिर क्राउड के दरमियान जाके भी घंटों गुजारे। ये तो आपने चूंकि स्पेसिफिक ट्रंप के बयान का हवाला दिया, इसलिए मैं एक स्पेसिफिक जवाब दूं। हम वी वर एट अ सर्टेन हाइट, जो मीडिया सेंटर था ना, इट वाज एट अ सर्टेन हाइट और लोग नीचे थे। आप यकीन कीजिए, मैं अगर मीडिया सेंटर के अंदर भी बैठा हुआ होता था ना, बैल्कनी में नहीं, अंदर बैठा हुआ होता था ना, और बाहर मुसलसल प्रोग्राम्स रहे थे, कभी मजलिस हो रही होती थी, कभी नमाज, कभी कुछ, और अगर उसमें कोई ऐसी बात होती थी कि जिस पर लोग आबदीदा हो या रोएं, तो लोगों की रोने की आवाजें वहां तक आती थी मुझे। इसमें मैं 1% भी मुबालगा नहीं कर रहा हूं। और जब मैं कवर कर रहा था तब लोग जिस अंदाज से जनाजे के दौरान धाड़े मार मार रो रहे थे, यानी कि लोग तो रो ही रहे थे। मैंने जिस तरह कैमरामैन्स को, मैंने जिस तरह रिपोर्टर्स को, यानी कि सिक्योरिटी एहलकारों को, जिनका काम वहां पे जनाजे में शरीक होना नहीं था बल्कि सिक्योरिटी करना था, उनको जिस तरह रोते हुए देखा है, ये तो आप किसी ऐसे आदमी से पूछेंगे जिसकी बीनाई कमजोर भी हो ना, और लेकिन उसकी ये वाली बीनाई हो, तो वो बोलेगा कि नजर आ रहा है इस शहर की और इस मुल्क की सड़क पे गम भी और गुस्सा भी। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज्जुब पे आप सिर्फ ताज्जुब का इजहार कर सकते हैं कि अमेरिका के सदर को इतनी गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और उसमें यकीन भी रखता था। वसीम, मैं आपको दोबारा आपकी तरफ बढ़ूंगी। अभी आपने गुफ्तगू सुनी, इसके अंदर गिव एंड टेक दोनों तरफ का। जब कोई फॉरेन ऑपरेशन होती है तो उसका सबसे बड़ा नतीजा यह होता है कि जो मुल्क के अंदर सख्त गिर रवैया या गैर लचकदार अनासिर हैं, उनकी गिरफ्त मजबूत होती है। ईरान के अंदर भी क्या ये इस बात की कोई, इस राय की कोई गुंजाइश है कि आपदा हुर्मुज़ के ऊपर ईरान को कुछ लचक दिखानी होगी? हाँ, देखिए, एक तो ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है, अगर आप थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करें तो, कि जो लोग भी मुज़ाकरात में हैं वो उनको एक चीज मद्देनजर रखनी पड़ रही है थ्रू आउट, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से भी और रहबरे आला की सोच की वजह से भी, जो उन्होंने कह दिया है कि मैं बिल्कुल इजाजत देता हूँ, मेरी रजामंदी से हो रहा है, लेकिन इनिशियली मेरी राय मुख्तलिफ चीज से हैंडल करने की, तो उनको इस बात में बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना हो कि यानी अगर कल को कुछ बैकफायर होगा तो ये बात आएगी कि हमारी तो राय थी कि ये नहीं करना चाहिए ना, इसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था। ये भी एक तो ये बात है। दूसरा, आप मुझसे बहुत ज्यादा, आपका बेहतर एनालिसिस है। इरानियंस बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं, ये बात यानी अमेरिकन भी मानते हैं, ये बात आप पाकिस्तानी दोस्तों से पूछे तो मुज़ाकरात रखते हैं, किसी से पूछे तो। इसलिए मुझे ये जरूर लगता है कि आबना हुर्मुज़ कोई ऐसा मामला नहीं जिससे कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन आबना हुर्मुज़ को लेकर ईरान ने बहुत टफ टाइम दे दिया है और मजीद टफ टाइम देगा। इसका तो मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनन टॉल लगेगा, लेकिन बहुत टफ टाइम दे दिया, और अगर टॉल नहीं भी लगेगा तो आबना हुर्मुज़ को इस्तेमाल करके ईरान बहुत कुछ और निकाल लेगा मजीद। इस हवाले से जो दिलचस्प बात मेरी कुछ डिप्लोमैट से हो रही थी, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ईरान ने बाकायदा साइकोलॉजिस्ट हायर
ظاہر کیے ہیں اور وہ زبان سمجھی ہے, وہ طریقہ کار سمجھا ہے جس سے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو بڑی محنت بھی کی انہوں نے, نہ صرف وہ ٹیکنیکلی جو اسٹرانگ فوٹنگ پہ, انہوں نے سائنس کا اور موجودہ جو تمام ان کے پاس ٹولز ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے. بہت شکریہ وسیم بادامی ایران سے ہمارے ساتھ موجود تھے.